एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइज। राधे राधे, जय माता दी। ऑल्सो गाइज आज का व्लॉग होने वाला है अगेन बहुत अच्छा। सो गाइज आज का जो ये अध्यायों का लास्ट व्लॉग है, क्योंकि आज के अध्याय व्लॉग में मैं सारे अध्यायों के बारे में बता दूंगी, क्योंकि मैं बीच में कोई और वीडियो नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि मुझे ये था कि अगर कोई अध्याय सुनेगा तो वो बैक टू बैक सारे अध्याय सुनेगा, इसीलिए मैं और वीडियोज नहीं डाल रही थी। तो गाइज अभी मैं आपको आगे के अध्याय बताने जा रही हूँ। आई होप दैट आपको पसंद आए। तो गाइज आज मैं आपको बाकी के, जैसे मैंने बोला, अध्यायों के बारे में बताने आई हूँ, क्योंकि गाइज अधूरे अध्याय नहीं छोड़े जाते। अगर मैंने आपको 5 अध्याय बताए हैं तो मुझे आगे के अध्याय भी बताने चाहिए, क्योंकि अधूरा छोड़ना ठीक नहीं होता। अगर हम किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं, किसी को सुनाते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो हमें पूरा बताना चाहिए गाइज, अधूरा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अगर हम घर में भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें पूरा पढ़ना चाहिए, आधा नहीं पढ़ना चाहिए। तो गाइज आगे मैं बढ़ती हूँ, ज़्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि वीडियो आज थोड़ा सा लॉन्ग होगी, क्योंकि सारे एंड 6 से लेके 13 तक सारे अध्याय मुझे बहुत शॉर्ट में बताने हैं। तो गाइज मैंने क्या किया, उसमें तो बहुत बड़े बड़े लिखे हुए हैं सप्तशती में, दुर्गा सप्तशती में, तो मैंने अपने हिसाब से शॉर्ट करके लिख के आपको बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो गाइज फर्स्ट अध्याय है धूम्र विलोचन वध, ठीक है, धूम्र लोचन वध। तो गाइस छठा अध्याय में माँ ने दुर्गा सप्तशती का जो छठा अध्याय है, उसमें देवी ने धूम्र लोचन का वध किया, ठीक है, जो माँ दुर्गा के छठे रूप में माँ कात्यायनी को समर्पित है। माँ का जो छठा रूप है गाइज, वो माँ कात्यायनी का होता है। इस अध्याय में देवी अंबिका ने शुंभ निशुंभ के दूत धूम्रलोचन का वध किया। तो गाइज बहुत शॉर्ट में मैं बता रही हूँ कि ये धूम्रलोचन वध जो है, इस अध्याय में माँ के जो छठा रूप है माँ कात्यायनी ने, उन्होंने धूम्रलोचन का वध किया, ठीक है गाइज। नेक्स्ट आते हैं हम 7वां अध्याय। 7वां अध्याय है चंडमुंड वध। 7वें अध्याय में चंडमुंड का वध हुआ। चंडमुंड भी गाइज कोई छोटे मोटे राक्षस नहीं थे, ये भी बहुत ज़्यादा वैसे राक्षस थे, जिन्हें ये राक्षस गाइज पहले सालों साल तपस्या करके भगवान से वरदान ले लेते थे, फिर भगवान के ऊपर ही हावी होते थे, ऐसे थे ये, ठीक है। तो चंडमुंड वध, इस अध्याय में माँ अंबिका के क्रोध से उत्पन्न महाकाली, माँ अंबिका के जो अम्बा माई है, उनके क्रोध से उत्पन्न महाकाली प्रकट हुई और उन्होंने चंडमुंड नाम के भयानक राक्षसों का संहार किया, यानी उन्हें वध कर दिया, उसको मार दिया। चंड और मुंड को, 2 थे महाकाली ने, और चंडमुंड शुंभ निशुंभ के भाई थे। महाकाली ने अंबिका को चंडमुंड का सर काटकर अर्पण किया। जो महाकाली अंबिका से महाकाली उत्पन्न हुई थी, उन्होंने चंडमुंड का सर काट के अंबिका माँ को चरणों में प्रकट किया और बोला कि माँ, चंडमुंड का जो है ये शीश है, ये आपको समर्पित करती हूँ। अब आगे आप जो है, जो भी रक्तबीज का वध आगे होगा वो आप करेंगे। तो जब से माँ को चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस चामुंडा मैया जो है, चंडी देवी, चामुंडा मैया, वो इसलिए जानी जाती हैं क्योंकि चंड और मुंड का वध किया था उन्होंने, ठीक है। ये बहुत नॉलेजेबल चीज़ है गाइज, हमारे सनातन में हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जबकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सनातनी होते हुए भी उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि वो कभी पढ़ते ही नहीं है, उन्हें टाइम ही नहीं है ये सब पढ़ने का गाइज। और ये और बोलते हैं दूसरों को, तुम्हें कितना टाइम है, तुम क्या क्या करते हो। अरे भाई, आप भी करो, आप भी नॉलेज लो। आपको भी इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर इस विषय में किसी के सामने बातचीत हो रही हो तो आप बोल सकते हो कुछ, ठीक है गाइज। तो चंड और मुंड का सर काट के महाकाली ने माँ अंबिका को भेंट चढ़ा दिया, तब से माँ चामुंडा के नाम से विख्यात हो गई, ठीक है गाइस। 8वां अध्याय रक्तबीज वध, सबसे ज़्यादा भयानक अध्याय मेरे हिसाब से, क्योंकि गाइज रक्तबीज आपको पता ही है, रक्तबीज को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जितनी उसकी रक्त की बूंदें धरती पे गिरेंगी, उतने ही रक्तबीज उसी के जैसे उत्पन्न होते जाएंगे। सोचो उसको कैसे मार सकता है कोई। अगर उसे जरा सा भी काट दिया, मार दिया, रक्त गिर गया, तो वो डबल ट्रिपल होते ही चले जाएंगे गाइज, वैसे ही उत्पन्न होते चले जाएंगे। तो माँ का जो 8वां अध्याय है गाइस, सप्तशती दुर्गा का 8वां अध्याय है रक्तबीज वध। इस अध्याय में महाकाली और मात्र गणों द्वारा रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न होने
वाले हजारों राक्षसों का भस्म कर अंत में चंडिका देवी द्वारा उसका वध करने की कथा है। इस अध्याय में हमें माँ काली का रौद्र रूप देखने को मिलता है। अच्छा गाइज, ये बहुत छोटा शॉर्ट मैंने अपने आप से लिखा है क्योंकि मैं आपको शॉर्ट में सारे अध्याय बताना चाहती हूँ। तो गाइज, इस अध्याय में क्या हुआ था, रक्त बीज से जब वध हो रहा था तो जितना माँ उसको काट मार रही थी उतने ही उसके रक्त गिरते जा रहे थे और उतने ही खड़े होकर रक्त बीज युद्ध करने लग जा रहे थे। तो माँ ने महाकाली को बोला कि आप अपना मुंह फैला लो, जैसे जैसे इसका रक्त गिर रहा है उसको पीती जाओ पीती जाओ पीती जाओ। जब इसका रक्त क्षीण हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस, महाकाली ने अपना मुंह जो है फैलाया और दूसरी जो देवियां थी उन्होंने उसको प्रहार करा और वो रक्त गिरता गया। महाकाली उसे पीती गई, क्षण भर में उन्होंने चट कर लिया वो उसका रक्त और वो मर गया। उसका वध कर दिया माँ ने फिर। ठीक है, अब लोग कहते हैं माँ तो भैया खून मांगती हैं, खून पीती हैं, ये है वो है। अरे ये सब चीज़ें नहीं हैं भाई, ये सब चीज़ें यहाँ हुई थी। माँ भयानक नहीं है। जब इस रक्त बीज को मारा था माँ ने, तब माँ को मतलब मजबूरी में आके ये वाला रूप लेना पड़ा था, तब माँ ने उसका रक्त पिया था। अगर वो रक्त नहीं पीती तो वो नहीं मरता और वो कितना आतंक मचा देता, सोचो गाइस। वैसे ही देवता सारे कितने परेशान थे, तभी तो माँ को प्रकट किया था कि माँ इनका वध करेंगी। ठीक है, तो ऐसे रक्त बीज का वध हुआ था गाइस। 9वां अध्याय शुंभ वध, निशुंभ वध। शुंभ निशुंभ अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, निशुंभ वध। इस अध्याय में देवी चंडिका निशुंभ का वध करती हैं। जब निशुंभ शूल लेकर आता है तो देवी अपनी शूल से उसकी छाती चीर डालती हैं। ठीक है गाइज, शुंभ और निशुंभ जो थे वो माँ से विवाह करना चाहते थे और माँ ने ये बोल दिया था कि जो मुझे युद्ध में हराएगा वो मेरे से विवाह करेगा। ये तो माँ ने नॉर्मली ऐसे ही बोल दिया था। माँ थोड़ी ना विवाह करने वाली है राक्षसों से, माँ के तो पति महाकाल बैठे हुए हैं, है ना गाइज। तो ऐसे निशुंभ का वध किया माँ ने। उसके बाद है 10वां अध्याय। 9वां अध्याय निशुंभ वध, 10वां अध्याय है शुंभ वध। इस अध्याय में देवी ने शुंभ का वध किया, जिससे संसार में शांति स्थापित हुई और देवताओं में हर्ष छा गया। माँ ने शुंभ निशुंभ को घमंड को पल भर में नष्ट कर दिया। तो गाइज, जो शुंभ और निशुंभ को बहुत घमंड था कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो इंद्र का ऐरावत हाथी है, मेरे पास तो इंद्र की गद्दी है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, जो कि छीन लिया था उनसे। ठीक है, तो उस पर वो बहुत घमंड कर रहे थे कि आप हमारे पास आ जाओ, हमारे पास तो सब कुछ है। तो माँ ने एक ही क्षण भर में ही दोनों को मारा, वध किया और उनके घमंड को चूर करा। नेक्स्ट है गाइज 11वां अध्याय। 11वां अध्याय है नारायणी स्तुति। जब गाइस इन सब राक्षसों का वध हुआ तब देवताओं ने माँ को, नारायणी को, माता रानी की स्तुति की। 11वां अध्याय नारायणी स्तुति के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में शुंभ निशुंभ के वध के बाद देवतागण देवी दुर्गा की आराधना और स्तुति करने लगे। देवी देवताओं को वरदान देते हैं और तीनों लोकों में शांति स्थापित करने के लिए वो उनको क्या देती है, वरदान देती हैं कि जब जब आप मेरी स्तुतियाँ करोगे, जब जब आप मुझे याद करोगे, मैं स्वयं अपने भक्तों के लिए प्रकट होंगे, उनके शत्रुओं का नाश करूँगी और शांति स्थापित करूँगी। ठीक है गाइज, लेकिन गाइज प्लीज़ मैं ये सार बता रही हूँ वो उन लोगों के लिए जो लोग पूरा नहीं पढ़ने का टाइम है, लेकिन आप लोग प्लीज़ टाइम निकाल के पूरा पढ़िएगा गाइज। इतना अच्छा मन लगेगा ना आपको पढ़ने में, पूरे विस्तार से सारा लिखा हुआ है, आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। आपको नॉलेज मिलेगी कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कैसे राक्षसों का माँ ने वध किया। ठीक है, 12वां अध्याय। 11वां अध्याय हमने पढ़ लिया नारायणी स्तुति। 12वां अध्याय, 11वें अध्याय में माँ की स्तुति की, माँ को याद किया, माँ को थैंक यू करा। फिर 12वें अध्याय में फल स्तुति। इस अध्याय में देवी माँ स्वयं देवताओं को वरदान देने के लिए प्रकट हुई। उनके द्वारा पढ़े गए श्रोतों के पाठ से प्रसन्न होकर धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि, परम कल्याण का वरदान दिया। सदा शत्रुओं के रक्षा
सदा शत्रुओं से रक्षा करने का माँ ने आशीर्वाद दिया। और माँ ने ये भी बोला कि जो जो भक्त मेरी इन स्तुतियों द्वारा मेरी आराधना करेंगे, मैं स्वयं उनकी रक्षा के लिए प्रकट होंगी और मैं स्वयं उनकी शत्रुओं से रक्षा करूँगी और मैं हमेशा उनको वरदान दूँगी। ठीक है गाइस, माँ को बहुत पसंद है गाइस दुर्गा सप्तशती, मतलब माँ बहुत प्रसन्न होती है अगर कोई बहुत अच्छे भक्ति भाव से पढ़ता है। ठीक है, 13वां अध्याय है सूरत और वैश्य को वरदान। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो महर्षि के आश्रम में 2 राजा गए थे वो सूरत और वैश्य थे, उनको ही जो ऋषि हैं ये सारा कथाएं सुना रहे थे। तो एंड में इस अंतिम अध्याय में देवी अंबिका राजा सूरत और वैश्य समाधि की निष्ठकाम भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देती हैं और मनोवांछित फल देती हैं और वरदान देती हैं। ये बहुत इन शॉर्ट बता दिया मैंने। वैसे क्या होता है गाइस कि जब ये सारे प्रसंग सुन लेते हैं, सूरत और वैश्य जो कि 2 राजा थे, अपने वहाँ से निकाले हुए थे राज्य से, तो वो आके ऋषि जी के आश्रम में रहने लगे थे। ऋषि जी ने उन्हें माँ का वृतांत बताया था कि माँ का पूजन करो, माँ का ध्यान करो, वही आपको सारी विपत्तियों से निकाल सकती हैं। तो सारे प्रसंग सुनने के बाद सूरत और वैश्य नदी के किनारे जाके मिट्टी की एक माँ का आइडियल बनाया, माँ की एक मूर्ति बनाई और पूजा पाठ करी। ठीक है गाइस, माँ का पूजा पाठ करना शुरू करा। धीरे धीरे अन्न छोड़ दिया, फल पर आ गए, फल छोड़ दिया, जल पर आ गए। 3 साल तक माँ की स्तुति करने के बाद, इतनी आसानी से भगवान किसी को भी प्राप्त नहीं होते गाइस। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस जरा सी स्तुति करी और माँ आ गई। आपको उसके साथ मुझे भी, मैं आपको ही नहीं कह रही, मुझे भी, अगर मेरे को भी माता रानी की शरण चाहिए, ठाकुर जी की शरण चाहिए, तो मुझे भी अच्छे काम करने पड़ेंगे और अच्छे कर्म करने पड़ेंगे और उनका पूजन ध्यान करना पड़ेगा। जी भी तो भगवान जी हमें भी पसंद करेंगे, हमें भी प्राप्त होंगे। इतनी इजी तरीके से थोड़े ना गाइस भगवान मिल जाते हैं। तो 3 साल तक नदी के किनारे उन्होंने माँ का आराधना करी। फिर देवी प्रकट हुई और माँ ने उन्हें वरदान दिया। तो उन्होंने बोला कि जाओ, तुम्हें तुम्हारा राज्य मिल जाएगा, जाओ, तुम्हारे बच्चे तुम्हें अच्छे से पूछेंगे, नेक्स्ट जन्म में तुम ये बनोगे, नेक्स्ट जन्म में तुम ये बनोगे। ये तक माँ ने बता दिया और तथास्तु कहते हुए माँ वहीं अंतर ध्यान हो गई। तो गाइज इसी के साथ दुर्गा सप्तशती के सारे अध्याय समाप्त होते हैं। जय माता दी। ये मत बोलिएगा कि स्टार्टिंग तो कर दी थी, एंड नहीं करी, क्यों? इसीलिए गाइज मैंने ये अपने हिसाब से छोटा छोटा लिख लिख के रखा था, उसमें से सार निकाल के कि मैं आपको इजीली बता पाऊँ। क्योंकि गाइज जब मैं बुक लेके बैठती हूँ ना तो वो बहुत सारा है, तो मुझे कंफ्यूज होता है कि मैं कहाँ से आपको सुनाऊँ, आधा आधा सुना नहीं सकती। तो गाइज क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं, क्योंकि ये सब सुनाने के बाद क्षमा प्रार्थना ज़रूर होनी चाहिए। तो क्षमा प्रार्थना ये होनी चाहिए कि देवी, मैंने जो भी ये आपकी स्तुतियाँ की हैं, तो अगर मुझसे कुछ ज़्यादा या कम हुआ हो या कुछ गलत बोला हो मैंने, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो, मतलब उसमें तो सिद्धि प्राप्त लिखा है, पर आप कुछ भी बोल सकते हैं। आपकी मुझे कृपा प्राप्त हो, बस माँ क्षमा करना अगर कोई भूल हुई हो तो। ठीक है गाइज़, तो ज़रूर देख लेना सारा व्लॉग। मैंने छोटा इसलिए कर दिया है कि गाइज़ अपलोड होने में बड़ा टाइम लगता है, फिर आप तक पहुंचने में टाइम लगता है, और अब नवरात्रे जब ख़त्म हो जाएंगे तो मैं कैसे आपको सारा बता पाऊँगी। आप लोग कहोगे नवरात्रे ख़त्म हो गई, ये मैडम अब बता रही हैं सारा कुछ। तो इसीलिए गाइज़ मैंने इन शॉर्ट में आपको सब बता दिया है। ठीक है, आप अच्छे से सुन लेना। कई बार ऐसा होता है गाइज़, कोई हमसे ये पूछता है कि तुम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं। ज़रा बताना 8वां अध्याय कौन सा है? तो आप बता सकते हो 8वां अध्याय तो रक्तबीज वध है। तो ये सब हमें गाइस नॉलेज होनी चाहिए अगर हम माता रानी को मानते हैं। और अगर नहीं भी कोई पढ़ता तो कोई बात नहीं, सिंपल साधारण भक्ति कर सकता है। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ गाइस कि आप अपनी भक्ति को और अच्छा कर सकते हैं ये सारे श्रोत पढ़ के, स्तुतियाँ पढ़ के, माँ के सारे जितने भी प्रसंग हैं ये पढ़ के। ठीक है गाइज, तो इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप दैट आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना गाइज, आगे बढ़ा देना। तृप्ति चौटाला को आगे बढ़ाना है आपको।
आपको माता रानी का, कालका माई का जो भी मैंने सब सुनाया है गाइज, आपको होप करती हूँ पसंद आए। जय माता दी कमेंट में लिख देना, देख लेते हो जय माता दी नहीं लिखते। और आगे का व्लॉग गाइज कल कन्या पूजन है, क्योंकि हम आज नहीं कर रहे, कई लोग अष्टमी नवमी एक दिन कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग सप्तमी यानी कल 27 को, आज 26 को बना रही हूँ मैं अष्टमी को वीडियो, 27 को ही हम लोग करेंगे गाइज, क्योंकि पंचांग में भी पूरा दिया हुआ है। और गाइज हमारे यहाँ पे ना कम्युनिटी के जवारे रखे जाते हैं। जवारे जानते हो आप, जो जौ रखते हैं, हमारे यहाँ जवारे बोलते हैं। तो जवारे के हिसाब से ही हमें करना पड़ता है। जहाँ पर रखा जाता है ना, खप्पर बोलते हैं माँ का, हमारे यहाँ घर में नहीं रखा जाता। कई लोग घर में जो खेतरी बीजते हैं ना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ एक कम्युनिटी है बुंदेलखंड की, MP के लोगों की, तो एक घर में एक पंडित जी बनते हैं, वो हर बार वही बनते हैं। उनके घर में सब अपने अपने खप्पर रख के आते हैं, तो वहाँ खप्पर रखे जाते हैं। तो वो जिस हिसाब से करते हैं अष्टमी नवमी, उस हिसाब से हमें भी करनी होती है। क्योंकि गाइज ऐसा नहीं होता ना कि जवारे बाद में गए, हमने पहले पूज दी थी। जिस दिन पूजते हैं उसी दिन शाम को जवारे जाते हैं। उसका भी मैं सारा व्लॉग आपको दिखाऊंगी गाइज, ठीक है। तो आप आगे बढ़ा देना वीडियो को। सो गाइज जय माता दी, जय माता दी, राधे राधे ऑल।